अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे जनाब, आप लोगों ने एक स्मॉल पॉलर कैसे सेट करना है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप हमें बताएं अपने एक्सपीरियंस से एक स्मॉल पॉलर किस तरह से सेट करें, हम लोग क्या चीज़ लें, क्या चीज़ ना लें। आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद ना इंसान को अक्ल आती है कि ये नहीं लेना था, ये लेना था। इसलिए मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है और जो कर चुके हैं वो ज़रूर मेरी बात से एग्री करेंगे। अपने छोटे-छोटे से एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को लॉस ना हो, ठीक है जी। नंबर 1 चीज़ ये है कि आप लोगों ने ना स्मॉल पॉलर बनाना है स्मॉल लेवल पे, ठीक है जी। एक रूम सेट करें, उसके बाद आप अपने इर्द-गिर्द का देखें जी वहाँ पर किस तरह का आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है ना? तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप उसको बढ़ा लें, एक्सटेंड कर लें, लेकिन एक्सटेंड आपने ना जो उसकी इनकम हो ना उससे करना है, ठीक है? इससे आपको अफ़सोस नहीं होगा कि हम लोगों ने अपनी जो सेविंग है वो खर्च कर दी है। सेविंग आपने थोड़ी-सी खर्च करनी है, उसकी जो आपको इनकम हो उससे आपने उसको बढ़ाना है। पहले 5-6 महीने आपने उसकी जो भी इनकम आए वो आपने सेव करते जाना है, आपने उसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि पहले 2-3 महीने तो आहिस्ता-आहिस्ता पॉलर चलता है, उसके बाद थोड़े-थोड़े लोगों को पता चलता है और उसके बाद ही आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, सेकंडली क्या चीज़ है, आप लोगों ने ना थोड़ी चीज़ें रखनी है लेकिन अच्छी रखनी है। मतलब कि आपने क्वांटिटी कम रखनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आपके कस्टमर्स भाग के आएँगे, बहुत सारे बनेंगे और बार-बार आएँगे, ठीक है? ये नहीं आप 2 फेशियल रखो, 3 फेशियल रखो, लेकिन आपने वो ज़बरदस्त रखने हैं कि क्वालिटी पे आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि आप लोगों ने सस्ते-सस्ते चीप से रख लेने और आप फिर कहो कि आपके कस्टमर्स बने, ऐसा नहीं होता। और एक बात आप लोग मेरी ज़हन में रख लें, अगर आप कोई सा भी फेशियल लेते हो तो उसके अंदर आप लोगों को मार्जिन ज़रूर बच जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोग कहो कि हम लोग फेशियल लेते हैं और ₹1000 का करते हैं लेकिन हम लोगों को बचता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक फेशियल आपका 30 से 35 लोगों का आराम से हो जाता है और जेंट्स के अलावा हाँ, आप लोग अगर ₹1000 का भी फेशियल करो ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोग थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने फेशियल अच्छा रखना है और स्किन पॉलिश अच्छी रखनी है, अगर आप लोगों ने अपना पॉलर चलाना है। सबसे पहले आप लोगों ने ना अपनी स्किन पॉलिश बेहतर करनी है। 80% रिज़ल्ट आपका ना स्किन पॉलिश के ऊपर होता है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ कि आप लोग ना अपनी स्किन टाइप के लिहाज से स्किन पॉलिश रखो। मैं अब कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है, लिंक्स शेयर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10th बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑल स्किन टाइप्स उसमें मैंने बताई हैं स्किन पॉलिशेज़। आप लोग पहले सब स्किन टाइप्स के बारे में सीखो कि स्किन टाइप कौन-सी है, उसके ऊपर कौन-सी चीज़ें लगेंगी, कौन-सी चीज़ें नहीं लगेंगी और उसके लिहाज से आप स्किन पॉलिश करो। रिज़ल्ट स्किन पॉलिश का अच्छा दोगे तो अच्छा कस्टमर बनेगा। फेशियल का रिज़ल्ट ज़्यादातर डिपेंड करता है आपकी स्किन पॉलिश पे। अगर आप नया-नया पार्लर खोल रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वेला की स्किन पॉलिश ले लो या फिर मून टच की गोल्ड स्किन पॉलिश भी अच्छी है, वो ले लो। तो वो आप लोगों को ना रिज़ल्ट अच्छा देती है। तो अच्छी चीज़ें आप करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, कस्टमर्स बनेंगे। इस तरह नहीं होता कि आप लोग रिस्पॉन्स भी ठीक ना दो और फिर कहो कस्टमर्स भी बने और पैसे भी बचाओ। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जिस जगह पर पार्लर खोल रहे हो ना, जिस रूम के अंदर, उस रूम के अंदर आपने ना लाइटिंग का बहुत ख़्याल करना है। बहुत सारी ब्यूटिशियंस इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखती, वो लाइटिंग ठीक नहीं करती। आपने येलो लाइट भी लगानी है, आपने व्हाइट लाइट भी लगानी है। जब आप लोग मेकअप करते हो तब आपने येलो लाइट लाज़मी ऑन करनी है, क्योंकि जब तस्वीरें उतरती हैं तो येलो लाइट होती है, आप लोगों को पता चले कि कैसा वो उसका रिज़ल्ट आ रहा है। और वाइट लाइट भी लाज़मी लगानी है और जब आप फेशियल करो, कुछ भी करो तो दोनों लाइट्स जला के आपने रिज़ल्ट दिखाना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप लोगों ने बेशक स्मॉल पार्लर खोला है ना, उसकी सेटिंग इस तरह से करनी है, फ्रंट पे पर भी कैमरा कह रही हूँ, फ्रंट पर भी मिरर हो और बैक पर भी मिरर हो, ठीक है? आप जब कटिंग करते हो तो बैक पर भी नज़र आए, फ्रंट पर भी नज़र आए। और दूसरा ये कि आप लोगों ने अपनी हाइजीन का ख़्याल करना है, अपने नेल्स वगैरह काट के रखने हैं जब आप फेशियल करो या आपकी हेल्पर्स फेशियल करें, आपने साफ-सुथरे कपड़े पहन के रखने हैं। आपने ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत तैयार-श्यार बन-ठन के रहें, सिर्फ़ इतना कि अपने साफ-सुथरा हो के आपने सामने आना है। जैसे नहा लिया, बॉडी स्प्रे लगा लिया, साफ-सुथरे नेल्स हों आपके, हल्की-सी लिपस्टिक लगी हुई हो,
बाल अच्छी तरह से बंधे हुए हों, सेट हुए हुए हों तो अच्छा लगता है। अच्छा, काफ़ी ब्यूटिशियंस मुझसे पूछ रही थी कि आप भी ब्यूटिशियन बनने के लिए हम लोगों को अपने आप की कैसे ग्रूमिंग करनी चाहिए। ग्रूमिंग का भी मैं एक टॉपिक आगे बता दूँगी, आप लोग अगर कहोगे तो। वैसे एक बात ये है कि अगर आप एक लिपस्टिक भी लगा लो तो आप अच्छे लगने लग जाते हो। कुछ ब्यूटिशियंस आईब्रोज़ नहीं बनाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं लगती। देखिए, हाँ, अगर आप अपनी अपीयरेंस अच्छी कर लोगे, अपना बोलने का तरीका अच्छा कर लोगे, दूसरे से फ्रेंडली होके बोलोगे, तो बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है? पोलाइट होकर बोलो, अच्छे तरीके से बोलो। जो आए उसको आप अच्छे तरीके से वेलकम करो, बेशक वो आपका कस्टमर है, कुछ करवाने आया है, नहीं आया या सिर्फ़ प्राइस पूछने आया। तो अच्छा इखलाक तो सुन्नत है, और अच्छे इखलाक से, अच्छे रिस्पॉन्स से आप मिलें। यूँ समझें आपके घर गेस्ट आया, पानी का, इसका, उसका ज़रूर पूछें। और दूसरा ये, अगर आप अपनी उसकी बात करते हो तो मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, अगर आप लोग अपनी स्ट्रिकिंग करवा लोगे ना, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। सॉल्व कैसे हो जाएँगे? कहीं-कहीं स्ट्रिकिंग करवा लो, ठीक है, बाल तो डैमेज होते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। उससे ये है कि आपकी ना सारी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, आपकी आउटलुक चेंज हो जाती है, आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी लगने लग जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि आपने बहुत कुछ किया हुआ है। तो आप ब्यूटिशियंस के लिए है कि वो स्ट्रिकिंग कर लेंगी तो अच्छी लगेंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, मिरर का भी मैंने बता दिया है। हाँ, और ये कि आप लोगों ने ना, ये जो आप हेयर बैंड्स यूज़ करते हो, स्पंज यूज़ करते हो, या आप कोई भी कटोरी या कुछ स्किन पॉलिश के लिए या अपनी उसके लिए यूज़ करते हो, तो उसको आपने साफ़-सुथरा रखना है, ठीक है? स्पंज के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया करो, या फिर आप वाइप यूज़ कर लिया करो, जो टिश्यू की तरह से वाइप आते हैं ना, वो यूज़ कर लिया करो। तो ये है कि अगर आप जितना आप साफ़-सुथरा काम करोगे ना, दूसरा क्लाइंट उतना ही सैटिस्फाई होता है। अगर आप साफ़-सुथरा काम नहीं करोगे तो मुश्किल है फिर कस्टमर का आना, और फिर वो अपने इर्द-गिर्द की जगह भी आपने साफ़-सुथरी रखनी है, अपनी वॉल्स को आपने सेट करना है, और कोशिश करें कि एक ही थीम बनाएँ। मतलब गोल्डन है तो गोल्डन में ही सारी चीज़ें लगाएँ, हल्के-हल्के डल गोल्डन में, सिल्वर है, ब्लैक है, पिंक है। तो पेंट भी उसी तरह का कर लें, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रश वाले पेंट्स मिलते हैं, खुद ही कर लें, और स्टेंसिल्स से अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स बना लें। इतनी अच्छी वॉल क्लॉक्स मिलती हैं अब तो, आप लोग जाके फ़ेसबुक पे और इंस्टा पे चेक करें, वो ब्यूटिशियंस वाली मिलती हैं, साथ सीज़र चीज़ें सारी होती हैं, एक लड़की की तस्वीर बनी हुई होती है, मतलब ब्लैक कलर में मिलती है, गोल्डन में, सिल्वर में। तो आप इस तरह की छोटी-छोटी, और महँगी भी नहीं है, 1100, 1200, 1500 इस तरह की रेंज में अच्छा-अच्छा सा आप वो करोगे ना, तो अच्छी-अच्छी सी लुक आएगी, और आके ना इंसान का दिल खुश हो जाता है। चीज़ें भी साफ़-सुथरी रखनी है, बैकग्राउंड भी कोशिश करें कि एक रूम बना रहे हैं तो, और कोशिश करें लाइट लाइट सा कोई थीम पसंद करें, ठीक है ना? डल गोल्डन भी अच्छा लगता है, मैंने डल गोल्डन में किया हुआ है, आपने देखा है। इस तरह से ना आप लाइट-लाइट सी चीज़ें जब थीम रखोगे तो अच्छी लगेगी, डार्क थीम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, एक कंजस्टेड सा लगने लग जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने कंसीडर करना है। अच्छा, एक और बात कि गाउन अक्सर पॉलर्स पे जाते हैं तो वो मैला मिलता है छोटे पॉलर्स पे, तो ये आपने नहीं करना। 5-6 मीटर का कपड़ा लेके 4-5 गाउन सिलवाने, 3-4 सिलेंगे, और एक आपने ना 2 आपने उसके टाँगों की वैक्स के लिए जो पजामे सिलते हैं वो सिलवा लें, तो उसको आपने वॉश करना है डेटॉल के साथ, और अच्छे तरीके से वॉश करना है। अच्छा जी, हाँ, और ये है कि आपने ये मैंने बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने जिस टाइम पे पार्लर खोलना है ना, टाइम फिक्स रखना है। अगर आप फिज़िबल हो जल्दी खोलने के, 9-10 बजे खोलने के, उस टाइम खोलो, वरना आप घर के काम-शाम करने के बाद जब आप लोग खुद को टाइम दो, साफ-सुथरे हो जाओ, नहा लो, कपड़े पहन लो, 11 भी बज जाएँ तो कोई मसला नहीं है, आप 11 बजे खोलो। लेकिन जो आप लोगों का टाइम हो ना, टाइम पे खोलो, टाइम पे बंद करो। ये नहीं कि आप कहो कि आज कस्टमर नहीं आया, मैं इधर चली जाऊँ, आज कस्टमर नहीं आया, मैं बंद कर दूँ, आज कस्टमर नहीं आया, मैं तैयार ही नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन कस्टमर किसी भी वक़्त आ सकता है। आपने अपने आप को पहले 6 महीने पंक्चुअल रखना है। 6 महीने क्या, उसके बाद तो फिर आपकी रूटीन ही बन जाएगी ना। और सबसे पहले ये कि सुबह उठते ही जब आप पार्लर में जाओ तो आपने वो जो आयात होती हैं रिस्क की, वो पढ़नी है, और जाते ही आप लोगों ने ना ₹10, ₹15 या ₹5 ही सही सदका बॉक्स बना लें, उसके अंदर जाके डालना है। और जो आपकी इनकम आए उसके अंदर से आपने 10% का पार्टनर रखना है अल्लाह ताला को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस बॉक्स के अंदर वो ₹10 डाल देने हैं। ₹100 मिला है तो ₹10 डालते जाएँ, जब 40 दिन पूरे हो जाएँ तो उसका सदका कर दें, किसी एक को दे दें,
कि उसकी हेल्प हो जाए, किसी एक को नहीं देना, सबको बाँटना है तो सबको बाँट दें। आप ये करके देखें, यकीन करें आपका पॉलर भागेगा नहीं, दौड़ेगा। ये जो लास्ट वाली टिप है ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई टिप है कि आप यूँ समझें आपने पॉलर खोला है और वो कामयाब हो गया, अगर आप ये फॉलो करते हैं और बाकी स्टेप्स को भी फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पॉलर चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली पॉलर से रिलेटेड, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बताऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।